ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं राहिम बिल्कुल बेबस होकर रह जाता है। एक तरफ महरीन जो उससे इतनी मोहब्बत करती थी, अगर सच्ची मोहब्बत करती होती तो राहिम पर भरोसा रखती कि राहिम सच्चा है, लेकिन नहीं। यहाँ से साबित होता है कि महरीन की मोहब्बत किस कदर झूठी है, क्योंकि इस तरह से सच्ची मोहब्बत करने वाले मुंह नहीं फेरते, बल्कि उन्हें अपने पार्टनर पर यकीन होता है। जब राहिम ने उसे कहा कि मेरे दिल से तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा दुआ ही निकलेगी कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, लेकिन बदले में महरीन ने उससे क्या कहा था कि वो उसके लिए बद्दुआ करेगी। इधर राहिम काफी ज्यादा बेबस होकर रह जाता है, यानी जिससे इतनी मोहब्बत करता था उसने इस तरह से मुंह फेर लिया। तो दूसरी जानिब जब ऐमन उससे मिलने के लिए आई तो राहिम पूरी तसल्ली से उसे कहता है कि तुम सोच समझ कर बताओ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसने किया है। आखिर तुम्हें क्या हो गया है ऐमन, जो तुम नाम नहीं ले रही हो। ऐमन कहते हैं कि राहिम अली नवाज तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें झूठी हैं, तुम्हारा वजूद। लेकिन राहिम को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि ऐमन याद रखना, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करूंगा, मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं सच्चा हूँ और तुम लोगों ने किस तरह से मिलकर प्लानिंग के तहत मुझ पर इल्जाम लगवाया है। आखिर कितने पैसे दिए थे उस औरत ने तुम्हें? ऐमन कहती है तुम मुझ पर पैसे लेने का इल्जाम लगा रहे हो। ऐमन की 20% यादाश्त क्या गई, वो तो राहिम की अच्छाई को भूल ही चुकी है, यानी उसे शहरोज का चेहरा तक याद नहीं आ रहा। या तो ये होता कि उसकी 50% यादाश्त चली गई है, 20% यादाश्त जाने पर वो राहिम पर हद तक इल्जाम लगा बैठी। सारी उंगलियां राहिम पर ही आ रही हैं। अब ड्रामे में आगे जाकर आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाने वाला है, जहां पर राहिम की रेपुटेशन को उसके बाबा बचाना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बेटा इस तरह से जेल में बंद रहे, मुझे उसकी जमानत करवानी ही होगी। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर उनकी बात नहीं सुनते और वो कहते हैं कि जब तक लड़की वाले नहीं मानते और वो कोई बयान नहीं देते तब तक आपका बेटा जेल से बच नहीं सकता, उसे जेल की सलाखों में ही रहना होगा। अब राहिम की जो सौतेली मॉम है उन्हें मालूम है कि जब तक राहिम जेल में रहेगा और अगर वो अपनी सच्चाई को साबित करने पर लग गया तो शहरोज पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। यहाँ तक कि वो सोचते हैं कि अगर ऐमन की 20% यादाश्त वापस आ गई तो वो शहरोज का नाम ले सकती है। इसी वजह से ही मुझे राहिम और ऐमन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए, यानी अगर उसके बाद भी कोई इल्जाम सामने आया तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो राहिम की बीवी होगी। इसी वजह से ही आगे जाकर राहिम को कहा जाएगा कि तुम्हारे बाबा ने कहा है कि तुम ऐमन के साथ शादी कर लो, क्योंकि ऐमन के साथ आप कोई शादी नहीं करने वाला और राहिम तुम्हारी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है। राहिम कहता है बाबा को जाकर बता दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने वाला। उसकी मॉम कहती है तुम्हें अपने बाबा की इज्जत के बारे में सोचना होगा। वो कहता है आपने बाबा की इज्जत के बारे में सोचा है? अपने छोटे बेटे का किया धरा सब कुछ मुझ पर डाल दिया। लेकिन राहिम को अपने बाबा के सामने हमेशा से ही उनकी बात माननी होगी।